माना वक्त कमज़ोर है व्यक्ति नहीं, आज तकलीफ़ बड़ी है पर कल कामयाबी बड़ी होती है। इसी के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप हम इसी की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और यहाँ पे जो है मेरा साफ़ सफाई पूरा हो चुका था। क्लीनिंग जो है पूरी हो चुकी थी और नहा धो के फ्रेश होकर मैं नीचे आ गई थी और मम्मी भी जो है सेंटर से आ गए थे, तो मम्मी को मैंने चाय दे दी थी और उसके साथ साथ जो है पापा को भी चाय दी। और फिर चाय देने के बाद मैं मम्मी से बात कर रही थी यहाँ पे, तो मम्मी कह रही थी कि तुम कहीं जा रही हो? मैं नहीं। तो मम्मी कह रही है तुमने सूट पहन रखा है। मैं नहीं, ऐसे पहन रखा है कि आज थोड़ा मौसम ठीक था इस वजह से डाल लिया, अदरवाइज़ गर्मी इतनी हो रही है कि सूट साड़ी वगैरह पहनने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहे थे मम्मी। और फिर उसके बाद तो दोस्तों जब मैं उठी थी तो जब से ही क्या है झिलमिल झिलमिल बारिश लगी हुई थी और मैं जो है सोच रही थी कि सूट करूँगी, लेकिन करा नहीं था सुबह क्योंकि मौसम बहुत काला हो गया था। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन नहीं दिखा पाई क्योंकि काम के चक्कर में ही रह जाती हूँ ऐसी। और मैं यहाँ पे बना रही थी रोटी पापा के लिए क्योंकि उनका टाइम हो गया था नाश्ता का। और यहाँ पे सब्ज़ी बनाई हुई थी जिमीकंद की सब्ज़ी, जो कि पापा ने ही बनाई थी। जिमीकंद की सब्ज़ी बना रखी थी और मैं उनके लिए बना रही थी रोटी। फिर मैंने दे दिया था पापा को नाश्ता क्योंकि उनका टाइम हो गया था और यहाँ पे मैं देने चली गई थी उनको नाश्ता। फिर मैं जल्दी जल्दी जो है एक साइड में रचित के लिए गिलास में दूध रख रही थी ठंडा करने के लिए और उसको 1 से 2 से गिलास में फेंट रही थी कि जल्दी ठंडा हो जाए करके। और दूसरी साइड जो है मैंने यहाँ पे चाय रखी हुई थी, मम्मी को एक चाय दे दी थी। ये मेरी दूसरी चाय बन रही थी और चाय बनते ही फिर जो है मैं चाय लेके ऊपर आई अपने रूम में और उसके बाद मैं रचित को उठाया क्योंकि उसके स्कूल का टाइम भी हो गया था। और यहाँ पे जो है रचित उठ नहीं रहा था बहुत सुबह के टाइम में। इसको मतलब बहुत आलस आता है। आलस तो क्या होता है, इसका स्कूल जाने का मन नहीं करता है और ये रोता है स्कूल जाने के लिए। तो कह रहा था कि मम्मा मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। फिर बाद में कहता है कि अच्छा ठीक है मैं स्कूल जाऊँगा पर आप लेने आओगे जब ही स्कूल जाऊँगा। फिर मैं यहाँ पे चाय पीने लगी थी, जो कि मैं चाय लेके आई थी बना के। और रचित को मैं मना रही थी कि दूध पी लो, लेकिन ये मान नहीं रहा था। कह रहा था कि पापा आएंगे तो पापा के हाथ से ही दूध पीऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है आप पापा का वेट करो, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चाय पी रही थी। उसके बाद इसके पापा आ गए थे फ्रेश होके और यहाँ पे ये इसने कल शाम को ही जो है बंदूक ले के बहुत जिद करके बंदूक लिया। इसको शौक है बंदूक चलाने का, तो इसने बंदूक ले ली थी। और यहाँ पे इसके पापा इसको जो है दूध पिला रहे थे। दूध पीने में इसके बहुत नखरे होते हैं और ये जो है दूध बिल्कुल भी नहीं पीता है। इसको ज़बरदस्ती हम लोग दूध पिलाते हैं और आप पीछे बेड की हालत देख सकते हो कैसे हो रखा है। ये अभी समेटा नहीं है, जब ये दोनों चले जाएंगे तब इसके बाद जो है मैं अब बेड की सफाई वगैरह होएगी। और अभी इसके पापा जो है यहाँ पे काउंटिंग कर रहे थे कि मैं 10 तक काउंट करूँगा और 10 तक जो है दूध फिनिश हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे वही कर रहे थे, वो काउंटिंग कर रहे थे। और उसके बाद रचित ने जो है दूध फिनिश कर दिया था। थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ा सा पीता है तो फिर थोड़ा रुक जाता, थोड़ा पिएगा थोड़ा रुक जाए। और फिर इसने एंड में जो है पी लिया था। उसके बाद फिर ये दिखा रहा था कि पापा मैंने यहाँ पे दूध फिनिश कर दिया है। और फिर मुझे भी कह रहा था कि मम्मा फिनिश कर दिए। मैं मतलब इसको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए इसको जो है हम बोलते हैं कि वेरी गुड आप तो सब चीज़ कर सकते हो। और फिर यहाँ पे हाथ मुँह धो के मैं इसको ले आई थी और इसको रेडी कर रही थी क्योंकि तुरंत नहाना, वैसी सर्दी मतलब जो है मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी जुकाम हो रहा है, इसको भी हो रहा है और मुझे भी हो रहा है। और अभी भी मेरी आवाज़ में आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितना कोल्ड हो रखा है। तो यहाँ पे जो है रचित को मैं तैयार कर रही थी और जब कह रहा था कि मम्मा आप मुझे लेने आना। मैं ठीक है आप पहले स्कूल पे जाओ जब तो मैं आपको लेने के लिए आऊँगी। फिर कई बातें करता है वैसे तो तैयार होने के लिए, तैयार भी होएगा और मना भी करेगा कि मैं नहीं जाऊँगा। रोते रोते जो है इसको बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ता है कि ठीक है हम लेने के लिए आएंगे, आपको पापा छोड़ने जाएंगे तो तभी तो मम्मी लेने आएगी। फिर कहता है ठीक है मैं जाऊँगा स्कूल। और फिर यहाँ पे जो है ये रेडी हो गया है।
जब तक रचित स्कूल नहीं जाता था तब तक इसको बहुत शौक था बैग वैग टांग के। ये रोज़ बोलता था चश्मा वगैरह पहन के, मम्मा मैं स्कूल जा रहा, और रोज़ गेट से निकल जाता था कि मेरे को स्कूल जाना है करके। और अब जो है इसका स्कूल जाने का टाइम है, तो अब स्कूल जाता है तो अब ये जो है जाने के लिए रोता है कि मुझे नहीं जाना है करके। और सब जो छोटे बच्चे होते हैं वो सभी का ही यही हाल है, रचित का क्या सभी का ही यही हाल है, सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। और अच्छा बच्चा है, तैयार हो जाता है जल्दी से। पापा ना ऐसे ही बोल देते हैं स्कूल जाना है, पापा तो अपने टाइम में जाते ही थे स्कूल, आता है कोई एक्स्ट्रा है ना, जा कर लेगा जल्दी रेडी हो गया हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, लाइक करो शेयर करो। फिर जो है मैं रचित को नीचे लेके आ गई थी, और ये जो है बोलता है कि मम्मा मैं आपके कंधे में ही जाऊँगा पीछे से, तो इसको ऐसे मैं कंधे में लेके जाती हूँ नीचे रेडी वेडी करके। रोज़ का सीन है, कभी कभी ये गोदी में जाता है, कभी कभी ये पीछे कंधे में लटक जाता है, कहता है कि मैं ऐसे जाऊँगा, क्योंकि इसको ऐसे जाना कंधे में जाना बहुत पसंद है, तो ये ऐसे ही जाता है। और जैसे हम नीचे पहुँचे तो मम्मी जो है यहाँ पे अपनी पूजा वगैरह शुरू कर रही थी, और आरती वगैरह लगा रखी थी मम्मी ने, आप सुन सकते हो कि मम्मी ने आरती वगैरह लगा रखी है। और मैं यहाँ पे रचित का जो है टिफ़िन, जब मैं पापा को रोटी नाश्ता करा रही थी तो मैंने रचित के लिए भी टिफ़िन जो है पैक कर दिया था, और बस बैग में रख रहा था क्योंकि बैग उसका ऊपर था, तो यहाँ पे मैं वही रखी थी टिफ़िन, और पानी की बोतल वगैरह रखी थी इसके बैग में। और फिर जो है इसको शूज़ वगैरह पहनाए, और 2 टॉफ़ी दे के जो है मैंने इसको स्कूल भेज दिया। और फिर मम्मी जैसे पूजा गई थी तो मम्मी ने कहा कि इसको ले टीका लगा ले, तो मम्मी ने इसको टीका वगैरह लगाया, और फिर जो है स्कूल चला गया। और जाते जाते ये एंड में अड़ गया कि ये मम्मी गाय है वहाँ पे और गाय के लिए रोटी दो, तो मैंने बोला ठीक है आप स्कूल से आ जाओ, मैं गाय के लिए रोटी बना के रखूँगी और आप देने चले जाना। ऐसे जो है जानवरों से बहुत प्यार है। बीच में से पिछले साल जो है कुत्ते ने काट रखा था, और अभी भी ये कुत्ते से मतलब डरता नहीं है। बिस्किट वगैरह दूध वगैरह खिलाता पिलाता रहता है डॉगीज़ को, और गाय को जो है चावल दे देगा, फ्रिज में अगर आटा पड़ा रहेगा तो आटा दे देगा, और ज़बरदस्ती जो है रोटी बनवाता है गाय के लिए मुझसे, तो मैं बनाती भी हूँ और ये देता भी है। तो मैं इसे यही कह रही थी कि आप चले जाओ, जब स्कूल से आओगे तो उसके बाद जो है आप गाय को रोटी दे देना। तो फिर ये मान गया था और चला गया था स्कूल। क्या करते हैं पैरों में करते हैं ना। बच्चों बच्चों मके बच्चों मिल गई कितने दी? मम्मी ने 2 सॉस के पैकेट दे देना इसको। बाय रचित।
देखो आगे गाय है। अब रोटी नहीं है यार, जाओ ना, जाओ ना प्लीज़। आटा भी नहीं है, जा। बाय। रचित को स्कूल छोड़ने के लिए उसके पापा गए हैं और यहाँ पे जो है मैंने सिर्फ पापा को नाश्ता कराया था, रचित का टिफ़िन पैक किया था और अब मैं बना रही थी यहाँ पे मम्मी के लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। और रचित के पापा जो है सुबह में नाश्ता तो करते नहीं है, इसलिए उनके लिए वो खाते ही नहीं है, तो कहते हैं मेरे लिए बनाया भी मत किया करो। तो यहाँ पे मैं वही करके अपने लिए और मम्मी के लिए ही रोटी बना रही थी। सब्ज़ी तो बनी हुई थी, जिमेकन की सब्ज़ी बनी हुई थी और यहाँ पर रोटी बनाया। फिर मैंने रोटी बनाने के बाद फिर सिंक में पड़े हुए थे बर्तन जूठे, तो मैंने बर्तनों को साफ़ किया और उसके बाद फिर बनाई चाय। रचित के पापा आ गए थे जब छोड़ के, तो मैंने उनको बोला कि आप चाय पियो, तो उन्होंने कहा बना दो, थोड़ी सी चाय बना दो। तो फिर जो है मैंने वहाँ पे तीसरी चाय बनाई। सुबह से लेकर शाम तक हमारी पता नहीं कितनी चाय हो जाती है, वैसे गिनते तो नहीं है लेकिन बहुत सारी चाय हो जाती है। 3-4 चाय जैसे रचित के पापा पी लेते हैं, 3-4 चाय पापा पी लेते हैं, तो अलग अलग टाइम में पीते हैं, तो इस हिसाब से बहुत सारी चाय बन जाती है, उतना ही दूध भी लग जाता है हमारा। फ्रेंड्स यहाँ पे लेके आ गए हस्बैंड जी के लिए और अपने लिए दूसरी चाय, और ये रहे हस्बैंड जी, कौन देखा। तो फ्रेंड्स नाश्ते में बनी है जीवेकन की सब्जी और है रोटी। यहाँ पे मम्मी को भी दे दिया मैंने खाना और ये है मेरा, यहाँ पे है रोटियाँ। तो अब हम मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम हो रहा था 11:30 हो गए थे और मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। चावल भी भिगा के रख दिए थे और भट की दाल जो है वो भी मैंने भिगा के रख दिए थे गर्म पानी में। तो चावल चढ़ा रही थी मैं कुकर में और आप देख सकते हो जो मतलब जहाँ पे गैस है वहाँ पे अंधेरा रहता है हमेशा, क्योंकि उसके ऊपर से स्लीप है, तो इतना जो है रोशनी वगैरह नहीं पहुँचती है वहाँ पे। तो वीडियो वगैरह जैसे शूट करते हो तो अंधेरा ज़्यादा आता है। कभी कभी जो है फ़ोन वगैरह में जैसे चार्ज वगैरह कम होता है तो फ्लैश भी ऑन नहीं हो पाती है, तो इसी कारण से जो है यहाँ पे अंधेरा दिख रहा है। और मैं यहाँ पे मिक्सर निकाल रही थी और मिक्सर निकालने के बाद मैंने जो है जो भट मैंने भिगा रखे थे वो मैंने मिक्सर में पीस के तब मैंने भट की दाल बनाई थी, डुबुक बनाए थे यानी कि। और जो पहाड़ी होंगे उन लोगों को पता है कि भट के डुबुक क्या होता है। और फिर जल्दी खाना वाना बनाने के बाद यहाँ पे जो है कुकर को थोड़ी देर में सीटी भी आ गई थी, क्योंकि भीगे हुए चावल थे तो जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम वगैरह भी नहीं लगाते हैं। उसके बाद मैंने दाल वगैरह बनाई। दाल को पीसने के बाद जो है मैं हैंड टू हैंड स्लिपी जो है साफ़ क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर गैस बंद कर दी थी, क्योंकि चावल को सीटी आ गई थी, तो फिर मैंने गैस बंद कर दी थी। और फिर मैंने चढ़ाया यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई गैस पे और फिर जो है डुबुक बनाना स्टार्ट करा। डुबुक बनाते बनाते पापा आ गए थे और पापा कह रहे थे कि थोड़ी सी चाय बना दो, तो फिर मैंने पापा के लिए जो है चाय बनाई। और जैसे मैंने चाय के बर्तन धोए तब तक मम्मी भी आ गई थी और मम्मी ने कहा कि मेरे लिए काली चाय बना दो। फिर मैंने मम्मी के लिए यहाँ पे जो है काली चाय बनाई थी। यहाँ पे जो है मैंने प्याज का तड़का लगा दिया। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे काम करते हुए तो देख रहे होंगे, लेकिन जो है काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। सुबह ही जैसे उठती हूँ तो वैसे उठने का मन भी नहीं होता है, क्योंकि बॉडी में इतना पेन होता है, कोल्ड खांसी जुकाम कोल्ड और बॉडी में इतना पेन हो रहा है, हैरासमेंट हो रखी है अभी भी। ऐसा लगता है कि जैसे बुखार आ जाए। और अभी जो है थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो सही नहीं लग रहा है। वो कहते हैं ना कि व्यक्ति कमज़ोर होता है तो तकलीफ़ें बड़ी बड़ी होती हैं, और अगर आप जिद पे अड़ जाओ तो तकलीफ़ें भी जो है एक दिन कामयाबी का रूप ले लेती हैं। इसी सोच के साथ जो है रोज़ मैं अपना काम करती हूँ। गाइस रचित को मैं लेके आ गई हूँ स्कूल से और उसका बैग ऊपर रखने आई हूँ और उसके कपड़े वगैरह उतारती हैं, तो उसके लिए कपड़े लेने आई हूँ, उसके स्कूल ड्रेस जो कि धोनी है अभी। और अभी लगाऊंगी, पहले मम्मी पापा को दे दूँगी खाना, या एक काम करूँगी वॉश मशीन लगा देती हूँ और साथ साथ में जब तक कपड़े घूमेंगे तब तक खाना वाना खिला दूँगी मम्मी पापा को और रचित को। फिर मिलती हूँ मैं आपसे।
कपड़े धोने के बाद यहाँ पे टाइम हो गया था 2:30 बजे था, और 2:30 बजे जो है मैंने खाना खाया था। और ये था मेरा डुबुक भात और अचार, और रचित जो है सो गया था यहाँ पे, और साथ में चिंकी भी आई थी। तो दोस्तों आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए